में राहत मिली है। इसमें कई ऐसे मामले जो बिना बजट के हैं, जो आईएएस अधिकारी लटका रखे हैं। बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त तो बिना बजट का है। जैन भर्ती में सामान्य ज्ञान जोड़ो, बिना बजट का है। टेक्निकल हेल्पर में ऑफलाइन एग्जाम करो या परीक्षा के अंदर राजस्थान में दो, सामान्य ज्ञान जोड़ो, बिना बजट का है। कई और भी मामले हैं। लाइब्रेरी में एसओजी की जांच हो, बिना बजट का मामला है। यानी कि फर्जी डिग्रियों को रोकना, बिना बजट का मामला। कई ऐसे मामले बिना बजट के जो तुरंत ये अधिकारी कर सकते, नहीं कर रहे। कई विसंगतियां हैं। रीट में एमए के आधार पर जो बीएड कर रहे थे उन्होंने कर लिया, एनसीटी ने बीएड नियमों से बीएड कर लिया, अब उनको नहीं बिठा रहे। तो कई ऐसी विसंगतियां हैं जो बेरोजगारों में आक्रोश है। एमए से बीएड क्या बोले, हम कोर्ट में जाएंगे। भैया कोर्ट में जाएंगे तो 30,000 बेरोजगारों को, उनके परिवारों को, जो उनकी खुशियों पे लात नहीं मरेगी क्या? क्योंकि वो कोर्ट की धमकी दे रहे। आज मैंने ट्वीट किया था, उनको लेना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं ऐसा कोई विवाद नहीं हो। जो मैंने ट्वीट किया कि इस वीक में आपकी विज्ञप्ति नहीं आएगी, अगले वीक में आएगी, क्योंकि मेरी संबंधित अधिकारियों से बात हुई थी। उन्होंने कहा मैंने 2017 और 20 की विज्ञप्ति सरकार को भेज दी है, और उसमें क्योंकि वो तुलना कर लेंगे और इस पर फाइनल अनुमोदन सरकार को ना, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी बिजी थे, आज शिक्षा मंत्री जी फ्री हो गए, तो आने वाले वीक में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, संबंधित अधिकारियों ने कहा था। और कल मैं कोशिश कर रहा हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री से मिलकर कि आपकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। जो लोग कह रहे हैं कि 25 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगी, 25 अप्रैल को एग्जाम होगी। आपने देखो कैबिट भी लगा दी है, और जल्द से जल्द विज्ञप्ति में जारी करवाकर जो इंतजार कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को राहत मिले, उसके लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कल माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके मैं आपकी जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी कराने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा 4 बजे मेरी मीटिंग है, वहाँ भी आपकी बात रखूंगा कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो। इसी वीक में आपकी विज्ञप्ति जारी हो, आप लोग तैयारी रखें। कुछ लोग हैं जो भ्रमित करते हैं, उनकी बातों में नहीं आना है। कुछ लोगों ने तो कहा था जुलाई अगस्त में एग्जाम होगी, लेकिन आपके सामने 25 अप्रैल हम लेके आए। आपको अप्रैल के लिए कहा था, अप्रैल में आपके सामने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन 22 अप्रैल को कह दिया था, और जब 22 दिसंबर को मेरी बात हुई तब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि इसमें मैं जल्दी फैसला ले रहा हूं। और आपको मैंने ट्वीट के माध्यम से कह दिया था कि जल्द ही मुख्यमंत्री जी आपको खुशखबरी देंगे, और लाइव में भी बता दिया था कि 18 तारीख को मुख्यमंत्री जो आपको खुशखबरी देंगे, और 18 को मुख्यमंत्री दिए। क्योंकि हर अपडेट सबसे पहले, क्योंकि इसलिए लोग जुड़ते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको सटीक और सही जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। आप लोगों की पीड़ा सुनना और सरकार तक बात पहुंचाना, और आपकी मांगों के लिए, वाजिब मांगों के लिए संघर्ष करना और न्याय दिलाना, क्योंकि आपकी जो खुशी होती है मुझे बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों मैं एक चीज और कह रहा था, क्योंकि आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती वाले भी 1005 वाले भी अभ्यर्थी हैं, उनकी मैं बात उठाऊंगा, उनके लगातार कॉल मैसेज आते हैं। लेकिन ये अब इनसे स्पेशल इन सबको टारगेट दिया जाएगा, लंबित भर्ती वालों को, नहीं भर्तियों, क्योंकि हम सब मिलकर लड़ेंगे, इस लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। इसके लिए आप लोगों को साथ रहना होगा। मैं जो रीट और बीएड पे विवाद है 20 को लेकर, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि लोग रीट पे बहुत चर्चा हो गई, इसलिए इस पर थोड़ी देर बात करूंगा। 2018 वाले भैया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग कल बीकानेर जाके 3 गुना के लिए 2 गुना के लिए ज्ञापन देंगे। तो मैं स्पष्ट बता दूं, मैं खुद निदेशक मोदी जी से मिलकर आया था, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में आपकी रीट लेवल फर्स्ट की एक और सूची जारी कर देंगे, लेकिन वो जारी नहीं हो पाई, कुछ प्रॉब्लम हो पाई थी, उन्होंने बताया। लेकिन आने वाले वीक में, क्योंकि आने वाले वीक में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कभी वीक में 7 दिन होते, कभी भी आपकी सूची फर्स्ट लेवल की जारी हो जाएगी। उसके बाद आपकी लेवल 2 की सूची जारी हो जाएगी। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि हम वो कर देंगे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम आपकी पीड़ा समझते। मैंने कहा साहब, एक ही बेरोजगार व्यक्ति का 2-2 जगह नंबर आएगा, इसमें काफी लोगों को मौका नहीं मिला। तो उन्होंने कह दिया ये निर्णय हमारा नहीं, ये सरकार का, आप सरकार से मिलिए। तो उनके हाथ में नहीं है वहां जाकर और ये कहना कि देखो हम गए थे, देखो सूची जारी होगी। उन्होंने पहले तैयार कर रखी है, इस वीक में फर्स्ट लेवल की सूची जारी हो जाएगी, उनके हाथ में नहीं है। कल 4 बजे मिलूंगा तो मैं एक बार तुम्हारी बात फिर रखूंगा। ये सूची कैसे जैसे जारी हो रही है, अटकाने वाले बहुत है, लेकिन कैसे जैसे ये सूची जारी करवाई है। लेकिन मुझे पता है एक ही व्यक्ति का 2 जगह नंबर आ रहा है, मुझे वो भी बुरा लग रहा है। मैं आपकी ये बात रखूंगा। ये सबसे बड़ी विसंगति है कि जो इंतजार कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, एक ही व्यक्ति का 2 जगह नंबर आएगा तो गलत है, उसको हटाते हुए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को लिया जाए तो कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। ये बात 2020 में जो विवाद है, सबसे बड़ा विवाद, ऊर्जा विभाग वाली मैंने चर्चा कर ली है, सबसे बड़ा विवाद है। क्या विवाद है उसमें चर्चा करना चाहूंगा। क्या विवाद है? सबसे बड़ा विवाद क्या है? बीएड बीएसटीसी वाला। अब सब तरह से कान लगाया जा रहा है कि उपेंद्र यादव किसके साथ है, बीएड वालों के साथ है, एसटीसी वालों के साथ है, क्या करने वाला है, किसका साथ देगा? उपेंद्र यादव सच्चाई और न्याय के साथ है। कुछ लोग पहले से फर्जी आईडी बना रखे हैं, कुछ लोग पहले आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच का साथ पहले भी देता था, आज भी दूंगा, आगे भी दूंगा। अब मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। जो एसटीसी बीएड की जो लड़ाई है, लड़ो तुम,
कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाना, कोर्ट खेलना, भर्ती अटकाना, 2018 की कमलेश मीणा और फिर नीचे दोनों, मुझे पता है अनशन भी करना पड़ा, क्या क्या हमने पापड़ बेले थे, वो भर्ती हो पाई 2018 से 2019-20 में वो भर्ती हो पाई। फिर अटकाने की, निकलवाना मुश्किल है, अटकाना सरल है, बस निकली नहीं, अटकाने की बात शुरू हो गई। मैं स्पष्ट कह दूं मेरा मत क्या है, मेरा ये व्यक्तिगत मत है, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं मुझे न्याय का साथ देना होगा। मेरे घर के 2 सदस्य बीएड वाले हैं, मैं खुद बीएसटीसी हूं, लेकिन मैं एग्जाम नहीं दे रहा टीचर की। लेकिन क्या किसी व्यक्ति जिस न्याय की कुर्सी पे बैठा है तो वो अन्याय के साथ देना या अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी सदस्य के स्वार्थ के लिए किसी गलत आदमी का साथ देना, वो व्यक्ति कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। जो बीएड और बीएसटीसी, कई साथियों ने मुझे, बीएड वालों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बीएड वालों को शामिल करने का, एनसीटी ने अनिवार्य कर रखा है, ये बीएड वालों की तरफ से तर्क मिले। तो बीएड वालों को मैं कह देता हूं, यदि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है और एनसीटी ने अनिवार्य कर दिया है तो बीएसटीसी वाले कितना भी आंदोलन करें, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कोई नहीं निकालेगा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता, आप लोगों को शामिल किया जाएगा यदि नियमों में रहा तो। मैं कह रहा हूं, मैं आपका साथ दूंगा खुले में कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है और एनसीटी के नियमों में मैं साथ दूंगा, मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं बीकानेर गया हुआ था, मुझे पता चला कि कार्यालय में बीएसटीसी वाले घेराव कर रहे, मेरे खिलाफ नारेबाजी लगा, उनको समझाइए ये आपका घर है, इसके अलावा कोई आवाज नहीं उठा, इसके खिलाफ, घर के खिलाफ कोई आवाज उठाता है क्या, इस्तीफा चाहिए तो ले जाइए, आ जाइए, कोई भी कर लीजिए। उनको समझाया, उन्होंने मेरी बात सुनी और मैंने लिखा नियमानुसार। तो कुछ ज्ञानी कह रहे ओ ये तो बीएसटीसी का साथ दे रहा है, मैंने लिखा नियम अनुसार। यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड वालों के पक्ष में है, एनसीटी का फैसला आपके पक्ष में, वो नियम अनुसार है, तो भैया मैंने ये तो लिखा नियम अनुसार, उसके मैं आपका साथ दूंगा। तो आपके पक्ष में हो तो मैं क्या कर पाऊंगा, ये तो बीएड की बात होगी। अब मैं बीएसटी फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं। यदि नियमों में नहीं है, और नियमों में नहीं है तो जो लोग आंदोलन कर रहे अपने अधिकारियों के लिए कर रहे हैं, उनको स्वतंत्रता अधिकार है, वो करें। नहीं है और उनके अधिकारियों के साथ गलत हो रहा है तो वो आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं इसको गलत नहीं मानता, वो आंदोलन अपने अधिकारों के लिए कर रहे हैं। यदि नियमों में नहीं है, नियमों में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, तो इन लोगों की जीत होगी, ये सरकार को तय करना है। लेकिन सबसे बड़ी मुझे चिंता किस विषय की है, इस विषय की है कि यदि नियमों में नहीं है, नियमों में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, तो ये साथी जो मुझे कह रहे हैं, उस दिन आए थे हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में, ये कोर्ट में जाके भर्ती, मान लीजिए मेरे जो बीएड के जो समझदार व्यक्ति तैयारी करने वाले दोस्तों, आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए। लेवल 2 में कमलेश मीणा का जो मामला चला, भर्ती अटकी, लेवल 2 में मैं आपके साथ नहीं था, बहुत भगा भर्ती को कोर्ट से निकलवाया। वेटेज जो 70-30 का था, मैंने अशोक नगर थाने में गया, लड़ा झगड़ा, कांग्रेस घोषणा पत्र में लड़ाया और 90-10 करवाया। क्या बीएड का मामला नहीं था? चाहे सूची निकलवाने वाली थी, जो अनशन किया, लाठियां खाई, एक और सूची 2018 का नहीं, क्या ये बीएड वाले नहीं था? मैंने क्या बीएड वालों का हर जगह साथ नहीं दिया? क्या हर जगह साथ दिया है। आपको ये क्या लगता है, जो मैं सच बता रहा हूँ, कई लोगों को लगेगा ये तो बीएसटीसी का पक्ष ले रहा। अरे बीएसटीसी का पक्ष नहीं ले रहा, नियम में उनके पक्ष में है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं उनके पक्ष में तो न्याय मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वो फिर जाके भर्ती को अटका देंगे। कई मेरा साथी है, अभी तक तो वो बीएड की तैयारी कर रहा है, वो बीएड की तैयारी कर रहा अभी तक, तो जैसे ही मान लीजिए नियमों नहीं है, डाल दिया उसको, प्रथम लेवल बढ़ा दिया, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट लेवल की तैयारी करेगा। और ये लोग जाके कोर्ट से स्टे ले लिया, तो वो भाई सेकंड लेवल की तैयारी छोड़ के फर्स्ट लेवल में आया है, वो दोनों का नहीं रहेगा, दोनों तरह से मारा जाएगा वो, और भर्ती भी अटक जाएगी, जो 31,000 परिवारों को भला होने वाला था। नीति यही है, आपस में लड़ाओ और भर्ती को लटकाओ। तुम समझो यारो, आप लोग आपस में मत लड़ो, आप लोग आपस में मत लड़ो। मैं बीएसटीसी का पक्ष, यानी कि मैं सच की बात बताता हूं तो बीएड वाले गाली देते, बीएड का पक्ष लेता हूं तो बीएसटीसी वाले देते। मेरा उद्देश्य ये भर्ती नहीं अटके। मैंने एमए बेस पे बीएड करने वालों के लिए इसलिए कहा था कि वो लेवल 2 में उनको शामिल किया जाए, क्योंकि वो कोर्ट में फिर न चले जाए। मैंने जो
कह रहा हूं कि नियम अनुसार जो नियम है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और एनसीटी का नियम अनिवार्य है, नहीं लेना है तो स्पष्ट कर दो उनको बिठा के, बीएसटीसी वालों को नहीं लिया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और एनसीटी का ये अनिवार्य नियम है। फिर बीएड वालों को क्या दिक्कत है, मान जाएंगे वो। और यदि वो कह रहे कि हमारे पास सबूत है कि अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, तो यार उनको न्याय मिल जाना दीजिए। आप नियम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उनकी, मैंने पहले भी कहा था कि सबका परीक्षण होना चाहिए, परीक्षण हो जाएगा, आंदोलन करने का सबको अधिकार है और उसमें यह लगेगा सरकार को कि वास्तव में किसके साथ गलत हो रहा, किसके साथ सही हो रहा, वो सरकार को फैसला करना है। और वही मेरे साथ कार्यालय में आए तो मैंने कहा कि मैं कल भी शिक्षा मंत्री से मिलूंगा और 4 बजे भी अधिकारियों के सामने बात रखूंगा कि ये भर्ती नहीं अटकनी चाहिए। 31,000 बेरोजगार को पेट पे लात मर जाएगी, उनके भविष्य पे लात मर जाएगी। इसमें नियम अनुसार परीक्षण करवाइए। जो कागज ये लोग दे रहे हैं, ये प्रूफ दे रहे हैं बीएसटीसी वाले जो आंदोलन करे, इनके कागजों को परीक्षण कराएं कि इनके तथ्य सही है क्या। और जो बीएड वाले दे रहे हैं उसके बाद आप परीक्षण करिए कि नियम अनुसार क्या है, उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे बीएड वालों को मिले चाहे बीएसटीसी वालों को मिले, एक नियम अनुसार होना चाहिए ना। अब फिर भी तुम ये कहोगे, एक दूसरे को कोसोगे, जो भी काम होगा ना नियम अनुसार ही होगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं भर्ती नहीं उलझे। जो लेवल 2 की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट लेवल की तैयारी करे, वो कंफ्यूज हो जाएगा मैं किसकी तैयारी करूं, और कोर्ट में अटक गई तो वो कहीं कहीं नहीं रहेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों पक्षों के सुनते हुए, अलग अलग राज्यों की सारी पॉलिसी देखते हुए, एनसीटी की पॉलिसी देखती है, चीन हाई कोर्ट के जो आदेश को देखते हैं, एनसीटी के रिप्लाई को देखते हैं, वो छात्र हित में निर्णय ले जिसे भर्ती नहीं अटके। कुछ लोग जो आईडी बनाकर मेरे बीएड साथियों को, जो डिग्रीधारियों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, उपेंद्र यादव बीएसटीसी वालों का पक्ष ले रहा है। मैं उनसे, मेरे साथियों को कहना चाहूंगा, बीएड वालों को, आप अपने दिल पर हाथ रखिए। 2016 बीएड वाले मेंशन में आरपीएससी पढ़ा रहा, 18 के लिए मैं कोरोना में गया, 9322 के लिए। बीएड वालों के लिए हर जगह मैं खड़ा रहा हूं। मैंने कभी भी दोगला ऐसा नहीं किया, दोगला नियम नहीं अपनाया, आपके लिए भी साथ खड़ा था। और जो यदि बीएसटीसी वाली अपने नियमों में सही है तो आपको भी ये मानना चाहिए कि हाँ नियमों में सही है, इनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थ छोड़ने चाहिए कुर्सी पे, आपको भी, क्योंकि वो आपके छोटे भाई है और नियमों में नहीं है तो उनको भी मैं कह दूंगा भैया आप नियमों में नहीं है, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। उनके एक व्यक्ति जो मेरे कार्यालय आए थे, घेराव कर रहे थे, उनको आश्वासन दिया था आज मैं मंत्री से मिलवा कर आपकी बात रखूंगा, मेरा फर्ज है उनकी बात रखवाना। आप आओगे तो आपकी बात रखवा दूंगा, लेकिन जो होगा नियम अनुसार होगा। और यदि नियम अनुसार उनको न्याय मिलता है तो आप लोगों को द्वेषता नहीं फैलानी चाहिए कि बीएसटीसी वाला मेरा दुश्मन हो गया, वो आपका ही भाई है। इसलिए मेरे विशेषकर मेरे बीएड साथियों से, डिग्रीधारियों से निवेदन करना चाहूंगा, कुछ लोग निजी स्वार्थ, उनको कोई मतलब नहीं है नंबर आए नहीं आए, वो आपस में आपको गुमराह करेंगे। उपेंद्र यादव तो बीएसटीसी वालों का पक्ष ले रहा, उपेंद्र यादव तो ये कर रहा। नहीं भाई, 31,000 मेरे बेरोजगारों को नौकरी मिले, वो अपने ही भाई है। ये भर्ती नहीं उलझे, आपस में आप नहीं लड़ो, एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनो। इसलिए मैं चाहता हूं ये भर्ती समय पे हो, 25 अप्रैल को एग्जाम हो, आपको न्याय मिले। आवाज आ रही है क्या? आप लोगों को न्याय मिले। इसलिए नियमों के अनुसार सबका परीक्षण होना चाहिए। यदि बीएसटीसी वाले वो कागज जो दिखा रहे, एविडेंस उनके सत्य हैं, नियम अनुसार है, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। और यदि आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीएड वालों को बिठाना अनिवार्य है, एनसीटी का आदेश है कि अनिवार्य लेना है, तो आप लोगों को न्याय मिलना चाहिए, मेरा मत है। इसलिए ये भर्ती नहीं उलझे, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कल मैं मुख्यमंत्री जी का अधिकारी से मिलूंगा, वहां भी बात रखूंगा, और शिक्षा मंत्री से जब मैं मिलूंगा कि ये बात भी रखूंगा, कहूंगा जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए, जो लोग इंतजार कर रहे हैं, और ये भी बताया जाए कि कौन से लेवल में कितने पद होंगे, विषय अनुसार कितने होंगे, और पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए। इसके अलावा उनको ये भी बताया जाए कि सामान्य ज्ञान कहाँ जुड़ेगा, जीके कहाँ जुड़ेगा, लोग कंफ्यूज हैं, वो भी उनके सामने स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और तमाम चीज़ें मैं शिक्षा मंत्री से मिलकर बात करूँगा। शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों के सामने बात रखूँगा। दोस्तों, हम सबको मिलकर, क्योंकि क्या सोच रहे हैं कि उपेंद्र यादव तो फंस गया, कैसे निकलेगा? भाई, उपेंद्र यादव सत्यता की बात करेगा। यदि सत्य होगा वहां उपेंद्र यादव उनके साथ रहेगा, असत्य के साथ नहीं होगा। चाहे मुझे कोई कितनी गाली दे, कुछ भी कहे, सत्यता के लिए लूंगा। और मुझे विश्वास है मेरे बीएड डिग्रीधारी जिनको लोग कुछ गुमराह कर रहे हैं, या एसटीसी वाले, वो इस वीडियो को देखने के बाद वो पूरी चीज़ें चिंतन करेंगे कि वास्तव में हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। जल्द से जल्द विज्ञप्ति हो, पद बढ़े और ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो। नहीं कि हम चाहें कि कोर्ट में जाके भर्ती अटका दे, क्योंकि कुछ लोगों की यही इच्छा होती है कि भर्ती अटके